पंचदशी ग्रंथ में प्रथम प्रकरण और प्रथम प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 51 बराबर। तो 51 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। न केवलम अत्र एव इदं दूषणम् अपितु सर्वत्र एवं विद विकल्प पूर्वकम दूषणम प्रसरति इति आह। लाइट लावा। तो देखिए भाई, तो कह रहे सिद्धांती कि भाई ये जो तुमने ये जो दूषण दिया है कि नहीं, सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को कि ये जो हमने दूषण दिया है तुम्हारे मत में, क्योंकि तुमने प्रश्न रूप विकल्प किया था ब्रह्म के बारे में, तो सविकल्प ब्रह्म के बारे में विकल्प किया है या निर्विकल्प। तो उत्तर दे दिया था, जाति उत्तर दे दिया सिद्धांतियों ने। तो आप कह रहे हैं कि इस प्रकार का दूषण मतलब व्याघात आदि के सब दूषण केवल इसी प्रसंग में होता है, ऐसी बात नहीं, अन्यत्र भी होता है। तो कैसे? न क्या कर रहे थे कि न केवलम अत्र एव इदं दूषणम, न केवल यही पर ही इस प्रकार का दूषण होता है। अत्र है कि नहीं, अत्र इदं दूषणम, दूषण मतलब कौन? दोष, व्याघात आदि दोष, व्याघात, आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय इत्यादि दोष अत्र एव इस विकल्प के बारे में ही हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अपितु सर्वत्र, सर्वत्र मतलब गुणादिषु है कि नहीं, अन्य गुण इत्यादि के बारे में भी इसी प्रकार के दूषण होते हैं, ये कह रहे। अपितु सर्वत्र एवं विद विकल्प पूर्वकम दूषणम, विकल्प पूर्वक दूषण ये सब जगह होते हैं। प्रसरति इति आह, प्रसरति का अर्थ है प्रवृत्तम भवति, प्रसरति प्रवृत्तम भवति, प्रवृत्त होते हैं। प्रसरति का कर्ता कौन है? दूषणम, है कि नहीं। सर्वत्र एवं विद विकल्प पूर्वक दूषणम सर्वत्र प्रसरति, सब जगह होते हैं, केवल यही पर ये दोष आते हैं ऐसी बात नहीं, और भी जगह आते हैं। तो कहाँ कहाँ आते हैं? उदाहरण रूप से 2-4 जगह बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से। तो श्लोक को पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 51 को। इदं गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतदिति शता। इदं गुणक्रिया द्रव्य संबंध वस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतदिति शता। इदं गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य सर्वम् एतत् इति इष्यताम्। अन्वय। इदं गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समं तेन एतत् सर्वं स्वरूपस्य इति इष्यताम्। ठीक, देखिए भाई, तो इदम मतलब वो दोष समूह, सभी दोष है कि नहीं, जो दोष दिए थे कि नहीं, वो सभी दोष कहाँ कहाँ आते हैं? गुण के बारे में, क्रिया, जाति, द्रव्य, संबंध, इन सभी वस्तुओं के बारे में भी ये सब दोष आते हैं, है कि नहीं। कैसे आते हैं? तो आएगा टीका में बताएंगे।
तो वस्तुषु समम समान, उसी प्रकार के दोष यहाँ इस बारे में भी आते। कहा का उदाहरण दिया, गुण, क्रिया, जाति इत्यादि। इससे सिद्ध क्या होगा फिर? तो कह रहे थे न तस्मात् कारणात्, क्या जी, कि एतत् सर्वम, एतत् सर्व मतलब ये सब गुणादिक विकल्पादिक ये सब के सब स्वरूपस्य इति इष्यताम, ये स्वरूप में है, अर्थात कल्पित तादात्म्य संबंध से है कि नहीं? तो ब्रह्म के बारे में जो विकल्प आदि तुमने पूछे थे, लक्षत्व, विकल्पत्व, ये सब क्या है जी? अध्यस्त है, स्वरूप में कल्पित है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। इति इष्यताम, इष्यताम का अर्थ है अंगीक्रियताम, ऐसा अंगीकार करना चाहिए। टीका देखिए भाई, इदम इति, तो इदम, इदम यह प्रतीक है। इदम शब्द का अर्थ कर रहे हैं विकल्प दूषण जातम, विकल्पों को लेकर जो दूषण दिए, जातम मतलब समूह, दूषणों का समूह, विकल्पों को लेकर जो दूषण का समूह दिया, व्याघात, अन्योन्याश्रय इत्यादि, वो सब ठीक है ना, आत्माश्रय आदि, विकल्प दूषण जातम। कहाँ कहाँ होते हैं? तो बता रहे गुण, क्रिया, जाति, द्रव्य, संबंध, वस्तुषु, ये प्रतीक है। उसका अर्थ कर रहे हैं गुणादि संबंधांतेषु पंचसु वस्तुषु समम, समम प्रतीक। कहाँ कहाँ? तो गुणादि, गुण से लेकर संबंध तक, श्लोक में गिना है ना, गुण पहला है, संबंध अंतिम है, बीच वाले सब लेना। कौन कौन आएंगे? गुण, क्रिया, जाति, द्रव्य, संबंध। इन्हीं सभी वस्तुओं के बारे में भी ये सब दोष आते हैं, ये कहने का भाव। गुणादि संबंधांतेषु पंचसु वस्तुषु समम हो गया। कैसे? उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तथा ही, समझ लीजिए गुण को लीजिए, तो गुण रहता है कि नहीं कहीं? तो जैसे घट में गुण रहते हैं, बहुत सारे गुण रहते हैं, जैसे शुक्ल या नीला रूप है कि नहीं, गंध है, रस है, पृथ्वी का भाग होने के कारण, तो रूप, रस, गंध आदि बहुत सारे गुण रहते हैं, ठीक है जी। तो बोलेंगे भाई यदि घट में गुण है तो कौन से घट में गुण है बताओ? जो गुण बता रहे शुक्ल, गंध इत्यादि गुण कौन से घट में है? कौन से मतलब निर्गुण घट में है गुण या सगुण घट में है गुण? ये प्रश्न समझ लीजिए। बोलेंगे निर्गुण घट में गुण है तो कौन सा दोष? व्याघात दोष आएगा, क्योंकि घट को क्या कह रहे हो? निर्गुण कह रहे हो, और उनमें क्या कह रहे हो? गुण कह रहे। यदि गुण कहोगे तो निर्गुण कहाँ रह पाएगा वो, और यदि निर्गुण है तो उसमें गुण कैसे कह रहे हो? है कि नहीं? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? जैसे प्रश्न किया था ना सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को कि हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा विकल्प सविकल्प ब्रह्म के बारे में है या निर्विकल्प? तो निर्विकल्प कहेंगे तो दोष दिया था, कौन सा? व्याघात। तो उसी प्रकार आप कह रहे हैं क्या कि भाई ये जो गुण कह रहे हो तुम, कौन से घट में है? कौन से वस्तु में गुण है? निर्गुण वस्तु में गुण है कि सगुण वस्तु में है? यदि निर्गुण वस्तु में गुण कहेंगे तब व्याघात। तो बोलेंगे नहीं नहीं, अब ऐसा करते हैं सगुण घट में, पहले गुण से युक्त है वो घट, उसको कहेंगे सगुण, उसमें क्या मानते हैं हम? गुण। तो तुम जो गुण रख रहे हैं तो तुम्हारा गुण उस घट में रखने के पहले उस घट को तुम क्या मान रहे हो? सगुण, अर्थात किसी गुण से युक्त, है कि नहीं? किसी गुण से युक्त मान रहे हो। तो जिस गुण से युक्त घट को मान रहे हो वो गुण, और तुम जो जिस गुण को रख रहे हो वो गुण, दोनों एक है क्या भिन्न भिन्न है? ये प्रश्न। यदि एक मानेंगे तो आत्माश्रय, है कि नहीं? क्योंकि तुम्हारा गुण का आश्रय वो गुण हो जाएगा जो पहले से तुम मान रहे हो उस घट में, ठीक है कि नहीं? फिर वो हो गया आश्रय, और तुम्हारा रखा जाने वाला गुण आश्रित। किंतु वो दोनों को तुम एक ही मान रहे हो, इसका मतलब आश्रय भी वो हो रहा है और रहने वाला आश्रित भी वही हो रहा है। एक ही एक में ही आश्रय आश्रय भाव हो रहा है,
तब क्या दोष आएगा? आत्माश्रय दोष आता है। ठीक है, तब क्या कहना पड़ेगा उस पूर्व पक्ष को कि घट में हम गुण रख रहे हैं, सगुण घट में रख रहे हैं, इसका मतलब हमारा गुण रखने के पहले उस घट को हम गुण वाला मान रहे हैं, किंतु जो भी गुण उसमें है वो अलग है, और हम जिस गुण को रख रहे हैं वो अलग है, भिन्न भिन्न मानेंगे, क्योंकि एक मानने से आत्माश्रय, तो भिन्न भिन्न मानेंगे। तो पुनः प्रश्न, तो जो इस गुण को, कौन सा गुण हो ये? ए गुण। ए गुण को रखने के लिए तुमको क्या मानना पड़ा? बी गुण। अब वो बी गुण, वो भी तो गुण है ना, तो बी गुण घट में रख रहे हो, है कि नहीं? किस लिए? ए गुण को रखने के लिए। तो जैसे ए नाम के गुण को रखने के लिए, घट में रखने के लिए तुमको घट में पहले से मानना पड़ा कौन सा? बी गुण। अब वो बी भी तो गुण है। अब वो बी गुण कौन से घट में बताओ? निर्गुण घट में है कि सगुण घट में है? यदि कहेगा कि निर्गुण घट में तो व्याघात, निर्गुण घट में कह नहीं सकते। तो वो बी गुण घट में रखने के लिए उस घट में पहले से और एक गुण मानना पड़ेगा, दूसरा कोई। तो मान लेंगे, बोले कौन सा? उदाहरण सी। तो बी को रखने के लिए कौन सा गुण मानना पड़ा घट में? सी। तभी तो सगुण हुआ ना वो। समझ में आया? अब पुनः प्रश्न करेंगे उस पूर्व पक्षी को कि ए को रखने के लिए बी माना, बी को रखने के लिए सी माना। अब बताओ कि वो सी गुण और इधर जो रखने वाले तुम ए, वो ए और सी दोनों एक है या भिन्न भिन्न है? बात लगी? यदि कहेगा कि सी और ए दोनों एक ही है तो कौन सा दोष? अन्योन्याश्रय। क्योंकि ए को रखने के लिए किसको माना? बी को, और बी को रखने के लिए सी को, सी को अर्थात ए को, क्योंकि सी और ए दोनों एक ही है। तो ए को रखने के लिए बी को और बी को रखने के लिए सी अर्थात ए, तो परस्पर का अपेक्षा हुई कि नहीं? इसी को कहते क्या? अन्योन्याश्रय दोष आ रहा है। ठीक है ना? इसलिए सी और ए इन दोनों में अभेद कह नहीं सकते। ठीक है ना? भेद मानना पड़ेगा। तो पुनः प्रश्न, ए को रखने के लिए बी माना, बी को रखने के लिए सी माना, किंतु सी भी तो क्या है? गुण ही है। सी भी क्या है जी? गुण ही है। तो सी गुण है, तो सी गुण घट में मान रहे हो, कौन से घट में मान रहे बताओ? निर्गुण घट में कि सगुण घट में? यदि कहेगा कि निर्गुण घट में हम सी गुण को मानते हैं तब दोष आएगा कौन सा? व्याघात। तब बोलेगा नहीं नहीं, सगुण घट में हम सी नाम के गुण को मान रहे हैं, सगुण घट में, गुण वाले घट में, इसका मतलब और एक कोई गुण मानना पड़ रहा है, तो उसका एक नाम दे देंगे, क्या? डी है ना? तो सी को रखने के लिए कौन सा गुण मानना पड़ा घट में? डी। अब पुनः प्रश्न वही, फिर वो डी गुण है कि नहीं? तो ए को रखने के लिए बी, बी को रखने के लिए सी, सी को रखने के लिए डी। अब वो डी गुण और जो तुम रखने जा रहे हो वो ए गुण, ए और डी दोनों एक है या भिन्न भिन्न है? ये प्रश्न। यदि एक मानेंगे तो चक्रिका पट्टी, क्योंकि ए को रखने के लिए माना किसको? बी को, बी को रखने के लिए माना किसको? सी को, सी को रखने के लिए माना किसको? डी को, अर्थात ए को, क्योंकि डी और ए दोनों एक ही है। तो घूम रहा है फिर, ए को रखने के लिए बी, बी को रखने के लिए सी, सी को रखने के लिए डी अर्थात ए, पुनः उस ए को रखने के लिए बी, बी को रखने के लिए सी, सी को रखने के लिए डी अर्थात ए। तो घूम रहा है बात चक्र की तरह। इसको क्या कहेंगे? चक्रिका पद्धति। तब क्या कहेगा वो? एक काम करते फिर, ए और डी दोनों एक नहीं है तो कैसे है? भिन्न भिन्न है। ठीक है, जब भिन्न भिन्न मानोगे तो पुनः वही प्रश्न, तो डी गुण कौन से घट में बताओ? निर्गुण घट में है कि सगुण घट में है? यदि कहेगा निर्गुण घट में तो व्याघात, तब क्या कहना पड़ेगा? सगुण घट में। मतलब डी गुण को रखने के लिए घट में और कोई गुण मानना पड़ेगा। फिर आगे पुनः वही प्रश्न है कि नहीं? फिर उस गुण को रखने के लिए और गुण मानना पड़ेगा, उसको रखने के लिए और गुण मानना पड़ेगा, उसको रखने के लिए और गुण मानना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? अनावस्था। ये दोष आते हैं, आ रहे कि नहीं? इसी प्रकार क्रिया को लेकर समझ लीजिए, घट में क्रिया है तो क्रिया मतलब वही कर्म क्रिया, चलनादि क्रिया। तो उस क्रिया घट में कौन से घट में क्रिया है बताओ? निष्क्रिय घट में क्रिया है। क्यों?
सक्रिय घट में क्रिया है। यदि निष्क्रिय घट में क्रिया मानेंगे तो व्याघात, क्योंकि घट को निष्क्रिय कह रहे हो और उसमें क्रिया बता रहे हो तो कौन सा दोष? व्याघात। तो क्या मानना पड़ेगा? सक्रिय घट। सक्रिय मतलब क्रिया से युक्त। तो एक क्रिया को रोकने के लिए पहली दूसरी क्रिया माननी पड़ी, वही फिर इसी प्रकार का सब होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार क्रिया हुआ, जाति को भी वही सही है, द्रव्य को भी, संबंध, ये सब बारे में इसी प्रकार के दोष आते हैं। पंक्ति लगी, टीका देखिए। तथा ही गुणः किम निर्गुणे वर्तते अथवा गुणवती, गुण वाले में गुण है, मतलब सगुण घट में गुण है, क्यों निर्गुण घट में, इस प्रकार से। क्रिया अपि, क्रिया के लिए बारे में बता रहे, क्रिया अपि क्रिया रहिते वर्तते क्रियावती वा। क्रिया समझ लीजिए है घट में, तो कौन से घट में क्रिया है? क्रिया रहित घट में क्रिया मान रहे हो, तो क्रिया से युक्त घट में क्रिया मान रहे हो, इस प्रकार का प्रश्न। आइए, इसी प्रकार के दोष वहां पर भी सब आते हैं। बात समझ में आ रही? देखिए भाई, क्रिया अपि क्रिया रहिते वर्तते क्रियावती वा, लगा ना। आद्य, आद्य मतलब, हाँ, आद्य मतलब यहाँ पर निर्गुण घट में गुण रहिते है कि नहीं, दो विकल्प है कि नहीं। निर्गुणे वर्तते गुण की निर्गुणे वर्तते गुणवती बात, निर्गुणे पहला है। क्रियापि क्रिया रहिते वर्तते क्रियावती बात, क्रिया रहिते प्रथम विकल्प है कि नहीं। तो क्रिया रहित में क्रिया मानेंगे, निर्गुण गुण रहित घट में गुण मानेंगे, तो दोष आता है पहला, कौन सा? व्याघात। तो वही दिया, आद्य व्याघात। अन्यत्र, अन्यत्र मतलब गुण वाले घट में गुण मानेंगे, दूसरा विकल्प। क्रिया वाले घट में क्रिया मानेंगे, तो जैसे मैंने अभी कहा कि नहीं, उसके अनुसार क्या, तो कौन से दोष आएंगे? सब दोष आएंगे। कौन कौन? आत्माश्रयादिक, वही दिया है। अन्यत्र द्वितीय विकल्प में आत्माश्रयादय, लगी पंक्ति, इति सर्वत्र च एवं उय्यम। इस प्रकार सब जगह इसी बात को समझना चाहिए। हुआ जी? आगे देखिए भाई, टीका में, ननु इदम असदुत्तरम चेत किम सदुत्तरम इति आशंक्य आह तेन इति। श्लोक में आया है कि नहीं, तेन इत्यादि पंक्ति, उसके उत्तर का बता रहे हैं। तो बोल रहे, फिर पूर्व पक्षी पूछता है कि भाई ये तुमने दिया हुआ यदि असद उत्तर है, कैसा उत्तर है जी? असद उत्तर है। असद उत्तर बता दिया कल मैंने क्या होता है करके, और बताना हो तो प्रश्न किया किसी ने, है कि नहीं, उस प्रश्न में ही प्रश्न करना, उस प्रश्न को ही उड़ा देना, उत्तर देने के बाद दूर रही, इसको क्या कहते? असद उत्तर। किसी ने प्रश्न पूछा ना, तो प्रश्न का उत्तर देने के पहले उस प्रश्न में ही प्रश्न करना और उस प्रश्न को ही उसको निकामी बना देना, है कि नहीं, इसको क्या कहते? असद उत्तर, ठीक है ना। तो कह रहे, ननु इदम असद उत्तरम चेत, यदि असद उत्तर है तो किम सद उत्तरम, सदुत्तर कौन सा है? इति आशंक्य आह, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे तेन इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखिए टीका में, तेन, तेन ये प्रतीक है, ठीक है ना जी। एवं विकल्पस्य असंगतत्वेन, तेन का अर्थ कर रहे हैं, तेन शब्द का। एवं इस प्रकार, अभी तक जो बताया कल से आज तक, ठीक है ना। विकल्पस्य असंगतत्वेन, विकल्पों की असंगति होने के कारण, असंगति मतलब असंभव, ठीक है ना जी। इस प्रकार असंभव होने के कारण, ठीक है ना जी। मतलब हे पूर्व पक्षी, तुमने क्या जो प्रश्न पूछा है वही असंगत हो रहा है, क्योंकि तुमने प्रश्न किया था ना, तो हमने पूछा तुम कौन से ब्रह्म के बारे में प्रश्न कर रहे हो, सविकल्प या निर्विकल्प? तो दोनों भी संभव नहीं हुआ, न निर्विकल्प के बारे में वो कह पा रहा है, न सविकल्प के बारे में कह पा रहा है। मतलब पूर्व पक्षी ये नहीं कह सकता कि मैंने निर्विकल्प ब्रह्म के बारे में प्रश्न किया है करके, प्रश्न रूप विकल्प किया है करके, क्योंकि दोष दिया कौन सा? व्याकरण। पूर्व पक्षी इस बात को भी नहीं कह सकता क्या, कि मैंने मेरा प्रश्न रूप जो विकल्प किया है वह सविकल्प ब्रह्म के बारे में किया है, ये भी नहीं कह सकता। क्यों? आत्माश्रयादि दोष आते हैं, तो असंगत हुआ, असंभव हुआ, तुम्हारा प्रश्न करना ही असंभव हुआ, ठीक है ना जी।
क्या प्रश्न किया था उसने कि तुम्हारा, हाँ, पूर्व पक्ष ने पूछा था ना कि हे सिद्धांती, तुमने तत्वमसि महावाक्यों के द्वारा, तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों के द्वारा जिस ब्रह्म को लक्ष्य माना है कि नहीं, तो वो जो ब्रह्म है तो उसमें क्या लक्ष्य कौन सा ब्रह्म है? सविकल्प ब्रह्म लक्ष्य है तुम्हारा कि निर्विकल्प ब्रह्म लक्ष्य है? ऐसा प्रश्न पूछा था। किसने? पूर्व पक्ष ने। किंतु उसका प्रश्न ही क्या हुआ? निकामी हुआ। तो ये तो असदुत्तर करके बता दिया, किंतु सदुत्तर क्या है वो भी तो बताना पड़ेगा ना। प्रश्न तो किया है कि नहीं? लक्ष्य तो ब्रह्म है, तो उसमें लक्ष्यत्व है या नहीं? सविकल्प ब्रह्म का लक्ष्य है कि निर्विकल्प ब्रह्म लक्ष्य है? ये क्या चीज है? तो देखिए पंक्ति, तेन एवं, तेन हुआ ना, एवं विकल्पस्य असंगतत्वेन, मतलब विकल्प असंगत होने के कारण, असंभव होने के कारण क्या जी, असंगतत्वेन, असंभव होने के कारण, लेकिन प्रतीति तो आ रही है कि नहीं? जैसे घट में गुण तो दिखाई दे रहे कि नहीं, हाँ, और लक्ष्य तो ब्रह्म तो मान ही रहे कि नहीं, तब उसकी संगति तो कुछ बताना पड़ेगी। और जो प्रश्न किया है, विकल्प किया, उसकी तो संगति बैठ नहीं रही है, तब क्या करना होगा? तो बता रहे हैं, एतत् प्रतीक है, एतत् का अर्थ है गुणादिकम, सर्वम स्वरूपस्य इति इष्यताम, सर्वम स्वरूपस्य इति इष्यताम प्रतीक है। तो तात्पर्य बता दिया क्या? गुणादिक सब के सब है कि नहीं, गुण क्रिया जाति ये सब है कि नहीं, और लक्ष्यत्व इत्यादि धर्म, विकल्पित विकल्पत्व इत्यादि धर्म, ये सब गुणादिकम सर्वम स्वरूपस्येति इष्यताम। मतलब क्या? तो गुणादय सर्वे वस्तु स्वरूपे वर्तन्ते इति अभिप्राय है कि नहीं? तो गुणादिक सबके सब, गुण क्रिया जाति सबके सब कहाँ रहते? वस्तु के स्वरूप में रहते हैं, ऐसा समझना है। तो ब्रह्म कौन सा ब्रह्म लक्ष्य माना है, ऐसा प्रश्न किया था, तो वो जो लक्ष्यत्वादि के वो सब स्वरूप में है, ये समझना। तो बोलेंगे कैसा स्वरूप में है, मतलब कैसा है, वस्तुता है क्या? नहीं नहीं, तो एक वाक्य उस पर लिख सकते हैं, कल्पित तादात्म्य संबंधेन, कल्पित तादात्म्य संबंधेन वस्तुषु वर्तन्ते इत्यर्थः। वस्तुषु वर्तन्ते इत्यर्थः, अर्थात स्वाश्रय गुणी उपहित चैतन्य, गुणी उपहित चैतन्य अध्यस्तम इति भावः। गुणी उपहित चैतन्य अध्यस्तम इति भावः। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ। तो जैसे घट में गुण क्रिया जाति ये सब है ना, तो वस्तु में घटादिक में अर्थात घटोपहित चैतन्य में ये गुण क्रिया जाति इत्यादि के सब क्या है जी? अध्यस्त है, कल्पित तादात्म्य संबंध से है, ये कहने का भाव है। कल्पित तादात्म्य संबंधेन वस्तुषु वर्तन्ते, अर्थात स्वाश्रय गुणादि का आश्रयभूत जो गुणी घटादि, उस घटादि गुणी जो है उसमें उपहित घटादि गुणी हुआ, गुण वाले घटादि, उस उपहित घटोपहित जो चैतन्य, उस चैतन्य में ये क्या है? सब गुणादिक अध्यस्त है। लगा जी, ये बात हुई, ये कह दिया, ठीक है ना जी। उसी प्रकार लक्ष्यत्व इत्यादि धर्म भी ब्रह्म स्वरूप में क्या है? अध्यस्त है कि नहीं? ये बात है। देखिए, गुणादय सर्व वस्तु स्वरूपे वर्तन्ते इति अभिप्राय हो गया जी। आगे चलिए, अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 52 में। 52 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो भवतु एवं अन्यत्र प्रकृति किमायातम इत्यत आह। देखिए,
तो कह रहे भवतु एवं अन्यत्र। अन्यत्र मतलब अन्यत्र शब्द का अर्थ है अनात्म वस्तु। अनात्म वस्तु में ये सब बातें होने दो। जैसे पूछा था गुण क्रिया जाति इत्यादि के बारे में बताया ना। अन्यत्र मतलब अनात्म वस्तु। ठीक है ना जी। अर्थ देखिए भवतु एवं अन्यत्र, अनात्म वस्तु में ये सब होने दो। क्या गुण क्रिया जाति ये सब वस्तु में है, घटादिक में है। व्यवहार में भले तो व्यवहारिक सत्ता से मान लो, किंतु वस्तुतः चैतन्य में हो, घटोपहित चैतन्य में ये सब क्या है, अध्यस्त है। तो बोलेंगे व्यवहार में अनात्म वस्तु में ये सब बातें रहने दो। प्रकृत प्रसंग जिसका चल रहा है उसमें क्या सिद्ध हुआ उधर हमको बताओ। समझ में आया कि नहीं? शंका करने वाला क्या कर रहा है? भवतु एवं अन्यत्र प्रकृते किम आयातम किम सिद्धम। प्रकृत प्रसंग में क्या सिद्ध हुआ उस बात को बताओ। प्रकृत प्रसंग मतलब कौन सा प्रकृत प्रसंग भाई? तो आत्मा रूप प्रकृत प्रसंग, आत्मा के बारे में चर्चा चल रही थी। कहां से लेकर? श्लोक नंबर 44 से लेकर विषय शुरू हुआ था। याद है? तत्पद का अर्थ बताना शुरू किया। जगतो यदुपादानम इस श्लोक में, फिर तोम पद का अर्थ बताया, फिर तत्वमसि इस महावाक्य का अर्थ बताया, और इस महावाक्य के द्वारा भाग त्याग लक्षणा करके ब्रह्म का बोध होता है इस बात को बताया था। तब लक्ष्य हुआ कौन? लक्षणावृत्ति के द्वारा जिसको जाना जाता है वो लक्ष्य होता है। तो तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों में लक्षणा करके जिस ब्रह्म का बोध होता है वो ब्रह्म क्या हुआ? फिर लक्ष्य हुआ। तब पूछा था पूर्व पक्षी ने कि ब्रह्म लक्ष्य हुआ, उसमें लक्ष्यत्व है, लेकिन कौन सा ब्रह्म लक्ष्य है? सविकल्पक की निर्विकल्पक? ये प्रसंग था, है कि नहीं? तो उस प्रसंग में मतलब उस बात के लिए क्या सिद्ध हुआ, अर्थात लक्ष्य ब्रह्म कौन सा है, सविकल्प है कि निर्विकल्प है, क्या इसमें कहना चाहते हो? तो जाति उत्तर तो दे दिया, लेकिन प्रकृत प्रसंग में क्या सिद्ध हुआ इसको आप बता रहे श्लोक में। ठीक है, प्रकृति किमायातम इत्यत आह। श्लोक को पढ़ते हैं। विकल्प तदभावाभ्या संस्पृष्टात्मवस्तुनि विकल्पितत्वलक्ष्यत्व संबंधाद्यास्तु कल्पिताः विकल्प तत् अभावाभ्याम असंस्पृष्ट आत्मवस्तुनि विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंधाद्याः तु कल्पिताः। ठीक, अन्वय सरल है। अर्थ देखिए भाई, तो बता रहे वस्तु स्थिति क्या है कि जो आत्म तत्व है, आत्मा रूप वस्तु में विकल्प तद अभाव, इन दोनों का भी और इनको उपलक्षण लेकर किसी भी धर्म का कोई संबंध नहीं है। सभी संबंध से रहित है। कौन? आत्म वस्तु। वही कह रहे विकल्प तद अभावाभ्याम, विकल्प और विकल्प का अभाव, इन दोनों से असंस्पृष्ट। असंस्पृष्ट शब्द का अर्थ है संस्पर्श रहित, बिल्कुल संबंध से रहित है। कौन? आत्मवस्तु। उसमें आत्मवस्तुनि श्लोक में आया कि नहीं? असंस्पृष्ट पद आया ना, उसका अर्थ क्या कर दिया? संस्पर्श रहित। तो क्या पहले पंक्ति का अर्थ हुआ श्लोक में? विकल्प या विकल्प का अभाव, इन दोनों से भी असंस्पृष्ट संबंध रहित ऐसी कौन? आत्म वस्तुनि, आत्मारूप वस्तु में, ब्रह्म में, अपने स्वरूप में क्या? विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंधाद्या तु कल्पिता। विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंध ये सब क्या है? आत्म वस्तु में कल्पित है। ये बात आई, समझ में आया जी? तो तत्वमसि इत्यादि महावाक्य के द्वारा ब्रह्म जाना जा रहा है। ब्रह्म यदि भी किसी चीज का लक्ष्य भी होता नहीं है, शक्य तो है ही नहीं है, किंतु जानने के लिए प्रक्रिया बताई गई।
और उसमें जो लक्षत्व धर्म प्रतीत हो रहा है वो अध्यस्त है। इसलिए लक्षत्व विकल्पितत्व जो भी धर्म की प्रतीति आ रही है किसमें, ब्रह्म में, वो तो प्रक्रिया समझाने के लिए है। वो ब्रह्म स्वरूप में क्या है जी, कल्पित है, अध्यस्त है, इस बात को कह रहे हैं। ठीक है जी, चलिए टीका। विकल्पेति विकल्प तद्भावाभ्याम प्रतीक है, अर्थ कर रहे हैं। विकल्पेन विकल्पाभावेन, विकल्प और विकल्प का अभाव, इन दोनों के द्वारा च असंस्पृष्टात्म वस्तुनि प्रतीक है। उसका अर्थ कर रहे हैं संस्पर्श रहिते परमात्म वस्तुनि। ठीक है ना जी, संस्पर्श मतलब संबंध, संबंध से रहित उस परमात्म वस्तु में, कौन परमात्म वस्तु, प्रत्येक भिन्न परमात्मा। ठीक है ना, उस परमात्म वस्तुनि, परमात्म वस्तु में हो गया था। क्या कह रहे देखिए, विकल्प कहा चल रहे हैं, असंस्पृष्टात्म वस्तुनि, इसका अर्थ कर दिया संस्पर्श रहिते परमात्म वस्तुनि। मिला जी, परमात्मा रूप वस्तु में। तो भाई परमात्मा में ही कहो ना, तो परमात्मा वस्तु क्यों, वस्तु में, परमात्मा रूप वस्तु में ऐसा क्यों कह रहे हैं। वस्तु का मतलब क्या होता है, तो वस्तु शब्द का अर्थ लिखिए, वस्तुत्वम बराबर त्रैकाल, त्रैकालाबाध्यत्वम वस्तुत्वम, त्रैकालाबाध्यत्वम, तीनों काल में जिसका बाध नहीं होता है उसको बोलते हैं वस्तु, त्रैकालाबाध्यत्वम। इसलिए परमात्मा वस्तु, ऐसी ही वस्तु परमात्मा, इसलिए उसको वस्तु कहते हैं कि जिसका तीनों काल में बाध होता नहीं है। परमात्मा वस्तु नहीं, क्या, आगे देखिए, विकल्पितत्व लक्षत्व संबंधाद्या प्रतीक है। ठीक है ना, ये सब क्या है जी, मूल में कल्पिता, कल्पित है। लेकिन क्या है वो विकल्प, क्या है लक्षत्व, क्या है संबंध, इन सब की व्याख्या कर रहे हैं। फिर बाद में बताएंगे सब उस परमात्मा वस्तु में क्या है, कल्पित है। देखिए, तत्र विकल्पितत्वम नाम, एक एक की व्याख्या कर रहे भाई। विकल्पितत्वम नाम क्या, सविकल्पस्य वा निर्विकल्पस्य वा इति पूर्वोक्तेन विषयीकृतत्वम। विकल्पितत्व, विकल्पितत्व का अर्थ कर दिया। पीछे प्रश्न किया था कि नहीं, तुम सविकल्प ब्रह्म के बारे में प्रश्न कर रहे हो कि निर्विकल्प, तो वही सविकल्पस्य वा निर्विकल्पस्य वा इति पूर्वोक्तेन, दो मत रूप पूर्वोक्त, पीछे कहा हुआ जो विकल्प है कि नहीं, उस विकल्प का जो विषय उसको कहेंगे विकल्पितत्व, है कि नहीं। विकल्प कैसा विकल्प, प्रश्न रूप विकल्प, कैसा आकार दिया है यहाँ पर, सविकल्पस्य वा निर्विकल्पस्य वा। इस प्रकार का विकल्प रूप जो दो मत वाला प्रश्न है, उस विकल्प का जो विषय उसको कहते हैं क्या, विकल्पितत्व। ठीक है जी। जैसे घट के बारे में पूछा कि नहीं, घट कैसा है, गुण वाला है, कौन सा घट, सगुण घट की निर्गुण घट, तो विकल्प का विषय कौन हुआ, घट, है कि नहीं। तो विकल्पितत्व ये हुआ विषयीकृतत्व, विकल्प का विषय बनना। ठीक है जी, चलिए। सविकल्पस्य वा निर्विकल्पस्य वा इति पूर्वोक्तेन विषयीकृतत्वम विकल्पितत्वम, ये विकल्पितत्व का अर्थ हुआ। ठीक है जी। दूसरे सरल भाषा में कहना हो तो विकल्पाश्रयत्वम विकल्पितत्वम, विकल्प का जो आश्रय है, अर्थात जिसके बारे में विकल्प कर रहे हैं वो विकल्प का विषय हुआ, उसमें रहता है धर्म विकल्पितत्व, विकल्पितता। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। लक्षत्वम, तो लक्षत्व भी आया है कि नहीं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। लक्षत्वम का मतलब लक्षणावृत्त्या ज्ञाप्यत्वम, लक्षणावृत्ति के द्वारा जो जाना जाता है उसमें रहने वाला धर्म क्या, लक्षण। जैसे उदाहरण, गंगायाम घोष, गंगापद, गंगापद का शक्यार्थ कौन है, प्रवाह,
शक्यार्थ कौन है? प्रवाह। और लक्षार्थ कौन है? तीर, तट। तो लक्षार्थ हुआ तट, ठीक है ना जी। तो न्याप्य हुआ, लक्षणावृत्ति के द्वारा न्याप्य कौन हुआ? तट, है कि नहीं। और उस तट में रहने वाला धर्म न्याप्यत्व, न्याप्य जाना गया कौन? तट। न्याप्य हुआ, लक्षणावृत्ति के द्वारा न्याप्य कौन हुआ? तट। और उसमें धर्म रहेगा कौन सा? न्याप्यत्व, वही लक्षत्व है कि नहीं। लक्षणावृत्ति के द्वारा जो जाना जाता है उसमें रहने वाला धर्म, उसको क्या कहेंगे? लक्ष्यत्व। जैसे यहाँ पर तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य के द्वारा लक्ष्य कौन हुआ? ब्रह्म। तो ब्रह्म लक्ष्य है कि नहीं, अर्थात न्याप्य है। उसमें रहने वाला धर्म न्याप्यत्व अर्थात लक्ष्यत्व, ठीक है, वही दिया। लक्ष्यत्व मतलब लक्षणावृत्ति न्याप्यत्व, लक्षणावृत्ति के द्वारा जाना जाने वाला लक्ष्य हुआ, उसमें रहने वाला धर्म। संबंध क्या है जी? तो संबंध संयोग आदि ही, संयोग समवाय इत्यादि संबंध होते हैं ना, वो संबंध ले लेने हैं। लेकिन संबंध की परिभाषा क्या होती है? किसको कहते संबंध? तो लिखते उसकी परिभाषा, अभाव सादृश्य भिन्नत्वे सति अभाव सादृश्य भिन्नत्वे सति प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति विषयत्वम, प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति विषयत्वम। ठीक है ना जी। देखो भाई क्या कह रहे हैं? अभाव सादृश्य भिन्नत्वे सति, अभाव और सादृश्य इनसे भिन्न हो और प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का विषय हो, मतलब प्रतियोगी की अपेक्षा करके ही प्रतीति का विषय हो। ध्यान दीजिए, तो प्रतियोगी मतलब जिसका संबंध है उसको कहते हैं क्या? प्रतियोगी। जहां संबंध है उसको कहते हैं संबंध का अनुयोगी। जैसे भूतल पर घट रखा है, तो घट और भूतल का संबंध है। किसका संबंध है? बोलते जाओ, बोलेंगे नहीं इतने समझेंगे। किसका संबंध है? घट का। किन दोनों का संबंध ये नहीं पूछा। ध्यान दीजिए वाक्यों में, भूतल पर घट रखा है, भूतल के साथ घट का संबंध है, क्यों? भूतल में घट का संबंध है। किसका संबंध है? घट का। तो प्रतियोगी हुआ घट। किसमें संबंध है? भूतल में। तो अनुयोगी हुआ कौन? भूतल। समझ में आया? प्रतियोगी अनुयोगी। उसी प्रकार अभाव, यस्य अभाव, जिसका अभाव होता है वह अभाव का प्रतियोगी। यत्र अभाव, जहां अभाव होता है वह अभाव का अनुयोगी, है कि नहीं। तो प्रतियोगी की अपेक्षा करके प्रतीति के विषय तीन है, अभाव, सादृश्य और संबंध, है कि नहीं। क्या क्या? अभाव, सादृश्य। सादृश्य भी वैसे ही है, जैसे चंद्र के सदृश मुख है, तो प्रतियोगी कौन हुआ? चंद्र। तो प्रतियोगी सापेक्ष, प्रतियोगी की अपेक्षा करके प्रतीति का विषय हुआ कि नहीं। तो प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति के विषय कौन कौन हुए? अभाव, संबंध और सादृश्य। अभाव, सादृश्य और संबंध। केवल संबंध का इतना ही लक्षण करेंगे, प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति विषयत्व, प्रतियोगी की अपेक्षा करके जो प्रतीति का विषय है इतना ही लक्षण करते तो क्या होता? अतिव्याप्ति होती। कहां पर? अभाव में और सादृश्य में। क्योंकि प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का विषय जैसा संबंध है वैसा अभाव भी है, वैसा सादृश्य भी है। लक्षण कर रहे किसका? संबंध का। जा रहा है किसमें? अभाव में और सादृश्य में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए क्या कर दिया? अभाव सादृश्य भिन्नत्वे सति, अभाव और सादृश्य इनको छोड़कर जो प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का विषय है उसको कहते क्या? संबंध। हुआ जी। चलिए, वही संबंध बहुत सारे होते हैं। संबंधस्तु संयोग आदि ही होगा इतना। आगे चलिए, आदि शब्देन द्रव्यादय गृह्यन्ते। आदि शब्द से किसका ग्रहण करेंगे? द्रव्यादि।
आदि मतलब कौन, कहाँ का आदि? नहीं नहीं, वो आदि नहीं लेना है। मूल में आया श्लोक में विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंधाद्याः, अद्याः उस आदि शब्द से लेंगे। मतलब जैसे आत्म वस्तु में विकल्पित तत्व कल्पित है, मूल में श्लोक में देखिए, लक्ष्यत्व कल्पित है, संबंधाद्याः, तो संबंधाद्य आदि शब्द से द्रव्य आदि, द्रव्य गुण जाति पीछे के श्लोक में आया कि नहीं? द्रव्य गुण जाति ये सब क्या है? कर्म उस आत्मा में कल्पित है, ये कहना है। तो आदि शब्द से वो आदि शब्द लेना है। ठीक है जी, वही लिखा है। देखिए क्या, देखिए आदि शब्देन द्रव्यादय गृह्यन्ते, हुआ इतना? ठीक है। बोलेंगे भाई श्लोक में तू शब्द आया है, तो तू शब्द क्या बताता है? तो कह रहे तू शब्द अवधारणे, तू शब्द किसके लिए आए? अवधारण। अवधारण मतलब निश्चय बताने के लिए, निश्चयात्मक ऐसा ही है, इस बात को बताने के लिए तू शब्द आया है। तू शब्द अवधारण है। तो बोलेंगे भाई हमको विकल्पी तत्व समझ में आया, ठीक है ना जी, और लक्ष्यत्व समझ में आया, संबंध भी समझ में आया, लेकिन आदि शब्द से जो जिसका ग्रहण कर रहे हो, द्रव्य गुण जाति कर्म इत्यादि, उनका क्या, उनकी क्या परिभाषा है, क्या उनका लक्षण है, वो हमको पता नहीं। किसको कहते द्रव्य को, किसको कहते गुण को वगैरह, कि जो कि आत्मा में कल्पित है। तो एक एक का लक्षण दे रहे टीकाकार। तत्र द्रव्यम नाम, मिला पंक्ति, तत्र द्रव्यम नाम गुणा नाम आश्रय द्रव्यम, ये लक्षण हुआ है कि नहीं? लक्ष्य कौन है? द्रव्य। लक्षण क्या है? गुणा नाम आश्रय, ये लक्षण है कि नहीं? गुणों का जो आश्रय उसको कहते द्रव्य, है कि नहीं? गुण बहुत सारे हैं, नैयायिक के अनुसार कितने गुण हैं? 24 गुण है कि नहीं? रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि आदि करके, ठीक है ना जी, बहुत सारे गुण हैं। तो गुणों का जो आश्रय होता है उसको कहते हैं क्या? द्रव्य। क्योंकि गुण द्रव्यों को छोड़कर अन्य कहीं पर भी रहते नहीं है, ये उनका सिद्धांत है, ठीक है ना जी। और द्रव्य कितने बताए उन्होंने, नैयायिकों ने? द्रव्य कितने बताए? द्रव्य 7। कौन कौन? पृथ्वी आप तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन, कहे कि नहीं? और गुण कितने गए? 24। और गुण का आश्रय किसको बताया? द्रव्य को। अर्थात द्रव्य को छोड़कर कई गुण रहते हैं, द्रव्य का लक्षण बन गया। क्या बनाया? गुणा नाम आश्रय, गुणाश्रयत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, गुण का जो आश्रय है उसको कहेंगे द्रव्य। हो गया, वही दिया। द्रव्यम नाम गुणा नाम आश्रय द्रव्यम, वो भी कल्पित है आत्मा में, ठीक है जी। आगे चलिए, क्यों दूसरा एक लक्षण कर रहे द्रव्य का, और लक्षण क्या? समवायी कारणम द्रव्यम इति वा, ये दूसरा लक्षण। तार्किक ही लक्षितम, तार्किक अर्थात नैयायिकों ने इस प्रकार का द्रव्यों का लक्षण किया है। 2 लक्षण किए हैं। तो पहला बताया कौन सा? गुणाश्रय, और दूसरा क्या बताया? समवायी कारण। 3 कारण बताते वो लोग, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। समवायी कारण कोई हम लोग कहते वेदांत में उपादान कारण, वेदांत मत में 2 ही कारण है, उपादान कारण निमित्त कारण। असमवायी कारण मानते नहीं, किंतु उन्होंने मतलब असमवायी कारण का अंतर्भाव निमित्त कारण में कर लेते हैं वेदांत में। इसलिए वेदांत में कारण के 2 ही प्रकार, उपादान कारण निमित्त कारण। किंतु नैयायिक मतानुसार 3, समवायी कारण असमवायी कारण निमित्त कारण। लेकिन उनका सिद्धांत है किसी भी कार्य के लिए समवायी कारण यदि कोई बनता है तो द्रव्य ही बनता है, द्रव्य को छोड़कर कोई समवायी कारण बनता नहीं। अन्य कारण बन सकते हैं किंतु समवायी कारण बनेगा तो केवल द्रव्य ही बनेगा। तो उसका असाधारण धर्म हुआ कि नहीं द्रव्य का, समवायी कारण बनना, तो यही उसका लक्षण है। क्योंकि किसी भी चीज का असाधारण धर्म बताना वही उस चीज का क्या होता है? लक्षण होता है। जैसे गंधवती पृथ्वी, तो गंध वाली पृथ्वी है कि नहीं? क्योंकि पृथ्वी का असाधारण धर्म है कौन सा? गंध रहना। पृथ्वी को छोड़कर और कहीं गंध रहता है क्या? नहीं रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर समवायी कारणम द्रव्यम, समझ में आया? जो समवायी कारण है उसको क्या कहते हैं? इति वा।
तार्किक ही लक्षितम होगा इतना। आगे चलिए, बोलेंगे द्रव्य समझ में आया, गुण किसको कहते हैं, गुण का क्या लक्षण है, तो गुण का लक्षण दे रहे देखिए, कर्म व्यतिरिक्तत्वे सति जाति मात्र आश्रय गुण। बोलिए, ठीक है जी। चलिए भाई, तो ध्यान दीजिए, जाति सामान्य शब्द से कहते हैं ना जाति को, नैयायिकों ने जाति को क्या शब्द दिया है, सामान्य जाति। तो जाति जो होती है ना वो 3 जगह रहती है। ध्यान दीजिए, कितनी जगह रहती है, 3। का द्रव्य में, गुण में और कर्म में, 3 जगह रहती है क्या, जाति। अब लक्षण करना है हमको किसका, गुण का। किसका लक्षण चल रहा है, गुण का लक्षण करना है। तो गुण को लक्षण को समझने के लिए सब बता रहा हूं बाकी की बातें। तो जाति कहाँ रहती है, 3 जगह। कहाँ, द्रव्य, गुण और कर्म। लक्षण किसका करना है, गुण का। समझ लीजिए, गुण का ऐसा लक्षण कर दिया, कौन सा, जाति आश्रय गुण। जाति का जो आश्रय है उसको गुण कहेंगे, तो क्या होगा, अतिव्याप्ति होगी। कहाँ, द्रव्य में और कर्म में, है कि नहीं, क्योंकि हम लक्षण कर रहे गुण का, द्रव्य का नहीं कर रहे, कर्म का भी नहीं कर रहे, किंतु उसमें भी लक्षण जाएगा। क्योंकि जैसे गुण जाति वाले हैं वैसा कर्म भी जाति वाला है, द्रव्य भी जाति वाला है। तो लक्षण कर रहे गुण का, जाएगा किसमें, द्रव्य और कर्म। तो उसमें लक्षण न जावे, इसलिए लक्षण कर दिया। क्या लक्षण कर दिया, हाँ, कर्म व्यतिरिक्तत्वे सति कर दिया। तो लक्षण क्या हुआ फिर, कर्म व्यतिरिक्तत्वे सति जाति आश्रय गुण। ध्यान दीजिए थोड़ा, पुस्तक में मत देखिए, क्या, कर्म व्यतिरिक्तत्वे सति जाति आश्रय गुण। बोलो, हाँ, अर्थ क्या हुआ, कर्म से भिन्न हो और जाति का आश्रय हो। अब कर्म में अतिव्याप्ति होगी क्या, नहीं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, कर्म को छोड़कर कर्म से भिन्न चाहिए और जाति वाला चाहिए। ये गुण का लक्षण किया, है कि नहीं। किंतु ये गुण का लक्षण गुण में जा रहा है कि नहीं, और कहा जाएगा, द्रव्य में भी जाएगा, क्योंकि द्रव्य कर्म से भिन्न है और जाति वाला भी है। कौन, द्रव्य। तो लक्षण कर रहे गुण का, गुण में तो जा ही रहा है, किंतु गुण में जाते हुए लक्षण जा रहा है कहाँ, द्रव्य में। क्या हुई, अब क्या करेंगे, तो फिर एक पद जोड़ दिया, मात्र। लक्षण बना क्या, कर्म व्यतिरिक्तत्वे सति जाति मात्र आश्रय, कर्म से भिन्न हो और केवल जाति का आश्रय हो और किसी का आश्रय न हो। ध्यान दीजिए, पुस्तक में मत देखिए ना, समझ में नहीं आएगा, इधर ध्यान देना चाहिए। क्या लक्षण क्या किया, कर्म व्यतिरिक्तत्वे सति जाति मात्र आश्रय। अर्थ क्या हुआ, कर्म से भिन्न हो और केवल जाति ही उसमें रहने वाली हो, जाति का ही आश्रय हो और किसी चीज का आश्रय नहीं हो। अब द्रव्य में लक्षण जाएगा नहीं, क्यों, द्रव्य कर्म से भिन्न नहीं है क्या, कर्म द्रव्य जाति का आश्रय नहीं है क्या, है, किंतु द्रव्य जैसा जाति का आश्रय है वैसा गुण का भी आश्रय है कि नहीं, कर्म का भी आश्रय है और बहुत सारी चीजों का आश्रय है। कौन, द्रव्य। केवल जाति का आश्रय है क्या, हमको क्या चाहिए, केवल जाति का आश्रय चाहिए, कर्म से भिन्न हो और केवल जाति का आश्रय हो, अन्य चीज का आश्रय न हो। अब द्रव्य में जाएगा नहीं, क्योंकि द्रव्य जाति का आश्रय तो है, किंतु जाति को छोड़कर और भी गुणादिकों का भी आश्रय है कि नहीं। और हमको क्या चाहिए, केवल जाति का आश्रय। ऐसा फिर एक ही केवल कौन, गुण, है कि नहीं। तो गुण देखिए कैसा है, कर्म से भिन्न है और उस गुण में जाति रहती कि नहीं, गुणत्व जाति। और कौन रहता है गुण में, और कोई नहीं रहता है कि नहीं। अर्थात केवल जाति का आश्रय हुआ, कौन, गुण। तो गुण में लक्षण गया और द्रव्य में नहीं गया, तो अतिव्याप्ति नहीं हुई, तो लक्षण बन गया। क्या लक्षण बना, कर्म व्यतिरिक्तत्वे सति जाति मात्र आश्रय गुण। लक्षण की अतिव्याप्ति कर्म में न हो, इसलिए कौन सा पद दिया, कर्म व्यतिरिक्तत्वे सति। लक्षण की अतिव्याप्ति कर्म में न हो, इसलिए कौन सा पद दिया, कर्म व्यतिरिक्तत्वे सति। ठीक है ना।
मात्र पद किस लिए दिया लक्षण में? मात्र पद किसके लिए दिया? द्रव्य पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद को दिया। कौन सा? मात्र। मात्र पद नहीं देते तो क्या होता? कहा? द्रव्य में, है कि नहीं? गुण लक्षण किसका कर रहे हैं? गुण का। गुण के लक्षण की द्रव्य में अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन सा पद दिया? मात्र पद दिया। बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या लक्षण बना फिर? कर्म व्यतिरिक्तत्वे सति जाति मात्राश्रयः गुण। लगा पंक्ति? चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये गुण भी हुआ, ये भी कल्पित है आत्मा में, ठीक है जी। और आगे जाति। जाति किसको कहते हैं जी? जाति का लक्षण दे रहे, देखिए। नित्यम एकम अनेक वृत्ति सामान्यम इति लक्षिता जाति है। इन लक्षण से लक्षित हुई है कौन? जाति। तो क्या लक्षण किया जाति का? नित्यम एकम अनेक वृत्ति। अनेक वृत्ति, नित्यम एकम अनेक वृत्ति। अनेक वृत्ति मतलब अनेकानुगतम। अनेक वृत्ति, अनेक वृत्ति मतलब अनेकेषु समवाय संबंधेन विद्यमानम। तो लक्षण क्या बना फिर? नित्यत्वे सति एकत्वे सति अनेकेषु समवाय संबंधेन विद्यमानम क्यों विद्यमानत्वम जाति। ये क्या बना? जाति का लक्षण। एक नित्य हो, एक हो और अनेकों में समवाय संबंध से रहती हो, उसको कहते हैं क्या? जाति। ठीक है। जैसे उदाहरण घटत्व जाति। कितनी भी घट हुई दुनिया भर के, सभी में रहने वाली जाति घटत्व जाति एक ही है और नित्य है। घट नष्ट होने पर भी जाति नष्ट होती नहीं है, तो नित्य है, एक है और अनेक घटों में समवाय संबंध से रहती है, तो अनेक वृत्ति हुई। जैसे घटत्व। मनुष्यत्व जाति नित्य है, एक है। मनुष्य भिन्न भिन्न है किंतु सब में रहने वाली मनुष्यत्व जाति तो नित्य है, एक है और अनेकों में समवाय संबंध से विद्यमान है। ऐसी जो कौन है? वो जाति। समझ में आया जी? घटत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व, ये सब जातियां। ठीक है। चलिए, नित्यम एकम अनेक वृत्ति सामान्यम इति लक्षिता जाति। हो गया इतना जी? चलिए आगे। संयोग वियोगयो हो। अब कर्म का लक्षण कर रहे भाई। कर्म किसको कहते करके? संयोग वियोगयो हो असमवायी कारण जातीयम कर्म इति लक्षिता क्रिया। क्रिया मतलब कर्म, कर्म मतलब क्रिया, उसका लक्षण कर रहे हैं। ठीक है जी। क्या लक्षण है? संयोग वियोग असमवायी कारण जातीयम। यहाँ पर जातीयम शब्द का अर्थ है स्वरूपम। तो कारण स्वरूपम, कारण जातीय मतलब कारण स्वरूपम कर्म हुआ जी। क्या लक्षण हुआ? संयोग किंवा वियोग। संयोग वियोग क्या है जी? गुण है। जैसे दो हस्तों का संयोग हुआ, हस्त पुस्तक का संयोग हुआ कि नहीं? क्यों? हस्त पुस्तक के दो अलग अलग हुए तो उनका क्या हुआ? वियोग हुआ। वियोग नाम का गुण उत्पन्न हुआ। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, लक्षण को घटाएंगे। लक्षण क्या है? संयोग वियोगयोः असमवायी कारणम कर्म। असमवायी कारण जातीय मतलब असमवायी कारण स्वरूपम। असमवायी कारण जो है संयोग के व अवियोग के लिए, जो असमवायी कारण है उसको कहेंगे क्या? कर्म। हो गया जी। तीन कारण बताए थे। समवायी कारण, असमवायी कारण, द्वित्व कारण। ठीक है ना? समवायी कारण को हम लोग कहते हैं उपादान कारण। किसको कहते हैं समवायी कारण? कि कार्य जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित रहता है और जिससे नष्ट होता है, उसको कहेंगे समवायी कारण। ठीक है ना जी? क्यों? दूसरी परिभाषा करनी हो तो अनेक कारणों में से जिस कारण का कार्य में प्रवेश हो, जिस कारण का कार्य में प्रवेश हो और जिसके बिना कार्य की स्थिति न रहती हो, ऐसा जो कारण, उसको कहते हैं समवायी कारण। उदाहरण, मिट्टी घट के लिए समवायी कारण है। ठीक है ना जी? मिट्टी का घट में प्रवेश है और उस घट में से
घट बन गया मिट्टी से, जिस मिट्टी से घट बना है उस मिट्टी को हटा लेंगे तो घट का अस्तित्व बचेगा क्या? नहीं। इसलिए घट के लिए कारण हुई मिट्टी। कौन सा कारण? समवायी कारण। समवायी कारण समझ में आया? क्यों? जिससे कार्य उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है और जिससे नष्ट भी होता है, उसको कहते हैं क्या? समवायी कारण। जैसे घट के लिए समवायी कारण कपाल, कपालों से घट उत्पन्न होता है। कपाल मतलब घट के दो अवयव, उससे घट उत्पन्न होता है, उसी में स्थित रहता है। और कपाल टूट गए तो घट भी टूट जाता है। ठीक है ना जी? घट कोई रहता नहीं है। मतलब उत्पत्ति, स्थिति, नाश घट कपाल के ऊपर अवलंबन है। इसलिए कपाल क्या हुए? घट के समवायी कारण। समझ में आया? समवायी कारण। और समवायी कारण और असमवायी कारण। असमवायी कारण किसको कहते हैं? असमवायी कारण उसको कहते हैं समवायी कारण से संबंधी हो और कार्य का जनक हो। क्या? समवायी कारण से संबंधी हो और कार्य का जनक हो, कार्य को उत्पन्न करता हो, उसको कहते हैं क्या? असमवायी कारण। क्या कहते जी? असमवायी। उदाहरण, ठीक है ना? उदाहरण लेंगे, जैसे घट उत्पन्न होता है कि नहीं, तो घट के लिए समवायी कारण है दो कपाल। क्या जी? समवायी कारण कौन हुए? दो कपाल। और असमवायी कारण कौन? तो कपाल द्वय का संयोग। दो कपाल जुड़ेंगे तभी तो घट बनेगा ना, तो दोनों का संयोग यह असमवायी कारण हुआ। नियम परिभाषा क्या किया समवायी कारण की? समवायी कारण के संबंधी हो। समवायी कारण कौन है घट के लिए? कपाल। उसके संबंधी उनका संयोग, तो समवायी कारण के संबंधी हुआ। और कार्य जो घट उसको उत्पन्न कर रहा है वो संबंध, संयोग। इसलिए घट के लिए कपाल द्वय का संयोग क्या हुआ? असमवायी कारण हुआ। दो समझ में आए? समवायी कारण, असमवायी कारण। और तीसरा है निमित्त कारण। किसको कहते हैं? समवायी कारण, असमवायी कारण। इन दोनों को छोड़कर बाकी जितनी भी कारण है वो सब निमित्त कारण। जैसे घट के लिए समवायी कारण कपाल, घट के लिए निमित्त कारण असमवायी कारण कपाल द्वय का संयोग। अब निमित्त कारण कौन? दंड, चक्र, कुलाल, ये सब क्या है? रासबादिक, ये सब क्या है? चीरी चवर, ये सब निमित्त कारण है। क्या है जी? निमित्त कारण है। तीन बात समझ में आई? तो लक्षण करना है हमको किसका? कर्म का। अब यहां पर बताया संयोग का जो असमवायी कारण वो कर्म है, क्यों? वियोग का जो असमवायी कारण वो कर्म है, क्रिया। अब ध्यान दीजिए, हस्तद्वय, हस्तद्वय का संयोग हुआ। ध्यान दीजिए, हस्तद्वय का क्या हुआ? संयोग हुआ। संयोग या कार्य है संयोग। कार्य क्या है? संयोग। और उस संयोगात्मक कार्य का असमवायी कारण खोजने के पहले उसको हमको खोजना पड़ेगा क्या? समवायी कारण। क्योंकि समवायी कारण के संबंधी रहता हुआ कार्य को उत्पन्न करने वाले को कहते हैं क्या? असमवायी कारण। तो हस्तद्वय का संयोग, कार्य कौन यहां पर? दोनों का संयोग। ठीक है ना? समवायी कारण कौन है उसका? उस संयोग, जिन दोनों का संयोग होता है वो दो पदार्थ उस संयोग के समवायी कारण होते हैं। क्या जी? जिन दो चीजों का संयोग होता है, उस संयोग जिन दो चीजों का हो रहा है वो दो क्या होते हैं? संयोग के समवायी कारण। हस्तद्वय का संयोग हुआ, उस संयोग के समवायी कारण कौन? हस्तद्वय। हस्त पुस्तक का संयोग हुआ, उस संयोग के समवायी कारण कौन? हस्त और पुस्तक दोनों। बात समझ में आई? अब देखिए, हस्त पुस्तक का संयोग हुआ कि नहीं? संयोग के समवायी कारण कौन कौन? पुस्तक और हस्त। अब देखिए, पुस्तक यहां पर रखा है, हाथ उधर रखा है, दोनों का संयोग होगा क्या? नहीं होगा। तो संयोग के लिए भले दोनों समवायी कारण है किंतु संयोग नहीं हो रहा है। फिर क्या करना पड़ेगा? उस हाथ में क्यों पुस्तक में क्रिया उत्पन्न होना पड़ेगी। पुस्तक को वहां तक जाना पड़ेगा, कि वह हाथ को पुस्तक तक आना पड़ेगा। कि वह उधर से कोई पुस्तक फेंकेगा, इधर से हाथ आगे जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दोनों में क्रिया होगी, तब क्या होगा? दोनों का संयोग होगा। ठीक है ना? अब ये जो हाथ में क्रिया हुई कि नहीं, तो वो क्रिया कहाँ रही? हाथ में।
हाथ क्या है? समवायी कारण है। किसका? संयोग का। तो संयोग का समवायी कारण जो हस्त, वो हस्त में है कौन? क्रिया। इसलिए वो क्रिया क्या हुई? असमवायी कारण। किसका? संयोग का। तो संयोग का असमवायी कारण जो, उसको हम क्रिया कहते, कर्म कहते हैं। तो संयोग का समवायी कारण कौन बना? क्रिया। लक्षण चला गया कि नहीं? है कि नहीं? उसी प्रकार विभाग का भी है। अब देखिए, हस्त पुस्तक का संयोग है, अभी संयोग हो चुका है, फिर उसके बाद विभाग हुआ। अब क्या हुआ? विभाग हुआ कि नहीं? तो उस विभाग के लिए भी दोनों समवायी कारण है, जिन दोनों का विभाग हो रहा है, हस्त और पुस्तक, है कि नहीं? दोनों क्या है? विभाग के समवायी कारण। उसमें हस्त किंवा पुस्तक में रहने वाली जो क्रिया, वो क्या है? उसका असमवायी कारण। तो लक्षण बन गया। विभाग का जो असमवायी कारण, उसको कहते कर्म, किंवा संयोग का जो असमवायी कारण, उसको कहते कर्म। बात समझ में आ रही है? तो कर्म का लक्षण हुआ। चलिए आगे। संयोग विभागयो हो असमवायी कारण जातीयम कर्म इति लक्षिता क्रिया। लग गया? ये सब क्यों बता रहे भाई? तो कह रहे आगे, ये ते सर्वे स्वरूपे कल्पिता एवं इत्यर्थः। कल्पिता प्रतीक है। ये सब स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में क्या है? कल्पित है। ठीक है ना? इस श्लोक की अवतरणिका में पूछा था, भवतु एवं अन्यत्र प्रकृति की मायातम। प्रकृति में क्या सिद्ध हुआ? ब्रह्म में लक्षत्व आदि है क्या? नहीं है? क्या बात है? तो बता दिया, लक्षत्व, कर्म, गुण, विकल्पितत्व, संबंध, जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है, वो सब ब्रह्म स्वरूप में, आत्म स्वरूप में क्या है? कल्पित है। हो गया जी? ये बात हो गई। चलिए आगे। ये श्लोक हो गया ना पूरा 52 नंबर का। अब चलते आगे श्लोक नंबर 53 की अवतरणिका को देखेंगे। एतावता ग्रंथ संदर्भेण किम उक्तम भवति इति आकांक्षायाम फलितम आह। ठीक है? एतावता ग्रंथ संदर्भेन, संदर्भेन भागेन, संदर्भेन करते भागेन। एतावता ग्रंथ संदर्भेन मतलब अभी तक जितना ग्रंथ पढ़ाया, उस ग्रंथ भाग से किम उत्तम भवति, तात्पर्य क्या निकला, क्या फलित हुआ, क्या सारांश बताया, वो हमको आप बताइए। समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे बताया आपने, कभी पंचीकरण बताया, कभी ये बताया, कभी तत्वमसि, कभी तत्पदकार्थ, कभी तमपदकार्थ, कभी संवित, है कि नहीं? ये सब देखिए। एतावता ग्रंथ संदर्भेन किम उत्तम भवति इति आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने पर फलितम आह, तात्पर्य कर रहे, सारांश बता रहे, फलित बता रहे। तो अब शीर्षक दीजिए, श्रवण मननयोः लक्षणम। श्रवण मननयोः लक्षणम। ठीक है जी। अब ग्रंथकार उत्तर दे रहे हैं कि अभी तक जो बताया ना, तीन ही बात बताई, श्रवण मनन निधिध्यासन। उसमें से श्रवण मनन का लक्षण इस श्लोक में करेंगे, आगे के श्लोक में निधिध्यासन बताएंगे। तो यही बताया है। कैसे, उसको स्पष्ट कर रहे हैं, श्लोक को पढ़ेंगे। इत्थं वाक्यैस्तदर्थानु संधानं श्रवणं भवेत् युक्त्या संभावितत्वानु संधानं मननं तु तत् इत्थं वाक्यैस्तदर्थानु संधानं श्रवणं भवेत् युक्त्या संभावितत्वानु संधानं मननं तु तत्। इत्थं वाक्यैः तदर्थानुसंधानं श्रवणं भवेत्। पंक्ति देखो, युक्त्या संभावितत्वानुसंधानं मननं तु तत्। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। इत्थं वाक्यैः तदर्थानुसंधानं श्रवणं भवेत्। नीचे चलिए, युक्त्या संभावितत्वानुसंधानं, या तक हुआ। फिर अंतिम का शब्द तत्तु मननम्। ठीक, चलिए भाई। इत्थम, इस प्रकार से अभी तक बताया ना। तो वाक्य ही, वाक्यो, वाक्य महावाक्य,
महावाक्यों के द्वारा जो अर्थ बताया उस अर्थ का अनुसंधान ये क्या है? श्रवण। और युक्ति के द्वारा उस अर्थ की संभावना निश्चित करना उसको कहते मनन। श्रवण और मनन यही सिद्ध हुआ अभी तक ग्रंथ भाग से। और निधिध्यासन वो आगे आएगा, ठीक है, आगे के श्लोक में। तो टीका देखिए, इत्थम इति, इत्थम प्रतीक है। इत्थम मतलब इस प्रकार से, कहां से कहां तक तो बता रहे हैं। जगतो यदुपादानम 44 नंबर का श्लोक। इत्यादि ग्रंथ जातोक्त प्रकारेण, मिला जी, इत्यादि ग्रंथ जातोक्त, जात मतलब समुदाय, इत्यादि ग्रंथ समुदायोक्त प्रकारेण, इत्यादि ग्रंथ का जो समूह भाग उसके द्वारा जो कथन किया है उसके अनुसार, इत्यादि ग्रंथ जातोक्त प्रकारेण वाक्य ही प्रतीक है। उसका अर्थ कर रहे हैं तत्वमस्यादि वाक्य ही। वाक्य मतलब तत्वमसि इत्यादि वाक्य, ठीक है ना जी। वाक्य ही प्रतीक है। तत्वमस्यादि वाक्य ही तदर्थानुसंधानम प्रतीक। उसका अर्थ कर रहे तेषाम वाक्यानाम अर्थस्य, उन वाक्यों का जो अर्थ, तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों का जो अर्थ, क्या अर्थ है जी? वही दे रहे, जीव ब्रह्मणो एकत्व लक्षणस्य अर्थस्य, जीव और ब्रह्म दोनों की एकता, यही उन महावाक्यों का क्या है? अर्थ है। तेषाम वाक्यानाम अर्थस्य जीव ब्रह्मणो हो एकत्व लक्षणस्य अर्थस्य अनुसंधानम, उसका अनुसंधान करना। अनुसंधान करना मतलब अवधारण करना, निश्चय करना, जीव और ब्रह्म का भेद ही है, ये पक्का निश्चय हुआ। यही हो गया फिर क्या? श्रवणम, श्रवणम भवेत्। हो गया जी, प्रतीक है श्रवणम भवेत्। तो श्रवण का स्वरूप समझ में आया जी? क्या श्रवण क्या हुआ? महावाक्यों के द्वारा बताया हुआ जो जीव ब्रह्म का ऐक्य, उस ऐक्य का निश्चय करना, अनुसंधान करना मतलब उसका निश्चय करना, यही हो गया क्या? श्रवण। सुने हुए वाक्यों के अनुसार उसका निश्चय, यही है श्रवण, है कि नहीं? ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग कहते कि नहीं, अरे भाई सुनो, सुनो मतलब सब बैठे सुन तो रहे हैं, किंतु लक्ष्य इधर उधर हुआ तो जो वाक्य बताऊंगा उसका निश्चय होगा क्या? नहीं। तो सुनते हुए भी वो सुनना नहीं हुआ। केवल कान से शब्द जाना ही सुनना नहीं है, कान में शब्द अंदर जाकर उसके अर्थ का निश्चय होना, ये क्या होता है? श्रवण। इसलिए यहां पर भी महावाक्यों ने बताया जीव ब्रह्म की एकता, केवल है एकता हो गई, मन का निश्चय हुआ नहीं, तो केवल सुना हुआ, श्रवण नहीं हुआ। जब सचमुच वैसा ही निश्चय करेंगे कि जीव ब्रह्म की एकता ही है, तो सुने हुए शब्दों के अनुसार उसके अर्थ का निश्चय, ये होता है क्या? श्रवण। हो गया कि नहीं? चलिए भाई, श्रवणम भवेत् लगा पंक्ति, आगे चलिए। युक्त्या, युक्त्या ही प्रतीक है भाई। अब मनन बता रहे हैं युक्त्या। युक्त्या मतलब क्या? तो कह रहे टीकाकार, शब्द स्पर्शादयो वेद्या, इस प्रकरण का तीसरा श्लोक, ठीक है जी। इत्यादि ना, यहां से वहां से लेकर परा परा मनोरेवम युक्त्या संभावित एकता, यहां तक। मतलब कौन सा श्लोक? 43 नंबर का, 3 से लेकर 43 तक, ठीक है ना। इति अंतेन ग्रंथ संदर्भेन, ग्रंथ भाग, इतने ग्रंथ भाग के द्वारा उक्त प्रकारेण, जो प्रकार बताया उसके अनुसार संभावितत्व अनुसंधानम, संभावितत्व शक्यत्व कि नहीं नहीं जीव ब्रह्म की एकता युक्ति से भी सिद्ध हुई है, इस प्रकार का निश्चय। संभावितत्व अनुसंधानम, संभावितत्व अनुसंधानम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे श्रुतस्य अर्थस्य उपपद्यमानत्व ज्ञान, सुने हुए अर्थ की उपपत्ति है ऐसा ज्ञान होना, यही हुआ क्या? मनन। हो गया जी। श्रुतस्य अर्थस्य उपपद्यमानत्वम, सुने हुए अर्थ युक्ति से भी उपपन्न है, सिद्ध है, इस प्रकार का ज्ञान यद अस्ति तत्तु मननम इति उच्यते, उसी को बोलते हैं क्या? मनन। हो गया ना। क्या प्रश्न पूछा था? क्या अभी तक इतने ग्रंथ वाक्य से क्या बताया? तो क्या बताया जी? श्रवण मनन। फिर आगे बताएंगे अभी आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाल लिखा है ना, इदानीम निधिध्यासनम आह। अब क्या कहेंगे? निधिध्यासन का लक्षण करेंगे। देखिए कितना श्लोक, ठीक है।
बस. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. शंकरं शंकर